बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आपको खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। जनाब, मेरी दुआ है कि आप जहां हो खैर वाफियत से हो, सेहतमंद हो, तंदुरुस्त हो और ये वीडियो देखने के लिए आपने वक्त निकाला है। तहे दिल से मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब, ज़हीर, उसके घर वाले, शब्बीर या उसकी बेगम या पूरे इस गैंग को इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि दुआ ज़हरा का मामला इतना संगीन हो सकता है। जिस लड़की को वो अपने घर से भागने पर मजबूर कर रहे हैं, कम उम्री में उसकी शादी करा रहे हैं, निकाह खां, गवाह, तमाम चीज़ें, तमाम ड्रामा रचा रहे हैं, उनको अंदाज़ा नहीं था कि जनाब सोशल मीडिया पर मामला इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा, इतना ज़्यादा हो जाएगा और तमाम पाकिस्तानियों के सेंटिमेंट्स, जज्बात, इमोशंस, ये तमाम चीज़ें इस केस के साथ जुड़ जाएंगी। मैं अभी भी ये बात मानता हूँ कि दुआ ज़हरा अपनी मर्ज़ी से घर से गई थी, लेकिन हाँ, जो उम्र होती है उसकी अपने घर से निकलने की, वो फ़िलहाल उसकी नहीं थी। अभी अपनी मर्जी से वो शादी करने की उम्र में आई नहीं थी। कहते हैं ना, आप किसी चीज़ की अहलियत रखते हैं नहीं रखते। अगर 8 क्लास का बच्चा है, उससे आप इंटर के पेपर्स दिलवाएंगे तो जाहिर सी बात है वो उसकी अहलियत नहीं है। इसी तरह का मामला इसके साथ भी था, लेकिन उनको ये आइडिया नहीं था कि ये मामला सोशल मीडिया पर इतना ज़्यादा गर्म हो जाएगा। अब जनाब, ज़हीर ने 22 तारीख तक अपनी हिफाजती ज़मानत करवा तो ली है, आज अदालत में पेश भी नहीं हुआ। लेकिन आज एक ऐसी बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है कि जनाब ज़हीर के घर वाले किसी भी तरीके से बीच में किस शख्सियत को उन्होंने रख के बात की है, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। उन्होंने जनाब दुआ ज़हरा के घर वालों से एक सौदा करने की कोशिश की है, एक राब्ता करने की कोशिश की है, एक डील करने की कोशिश की है। और वो डील ये है जनाब, 70 से 75 लाख रुपए दे दीजिए, ज़हीर पर से सारे केसेस वापस ले लीजिए, दुआ ज़हरा को आप ले लीजिए। ये डील होने की कोशिश करवाने की कोशिश की गई है और करने की कोशिश की गई है। अब इस पे मेहदी काज़मी साहब का क्या राब्ता है, क्या चीज़ें निकलकर, उनका मौक़िफ़ क्या निकलकर सामने आया है, इस पर आज बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सलमान मिर्ज़ा ऑफिशियल, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। इंस्टाग्राम पर मेरा अकाउंट है salman.mrz के नाम से, मेरी दरख्वास्त है और मैं चाहूँगा कि आप उसको फॉलो ज़रूर कीजिए। कोई भी आपके जहन में सवाल है, कोई भी बात आप जानना चाहते हैं इस केस के हवाले से, किसी और केस के हवाले से आप चाहते हैं कि मैं उस पर वीडियो करूँ, तो जनाब वहाँ पर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। मैंने अपनी वीडियो का आगाज़ इस तरह से किया कि शायद लोगों को अंदाज़ा नहीं था। इन्होंने कुछ यूट्यूबर्स को इस्तेमाल करने की कोशिश की और अपना नैरेटिव बिल्डअप करने की कोशिश की, अपना नैरेटिव बेचने की कोशिश की। लेकिन जो मामलात कानूनी हो, जो मामलात आइनी हो, जो मामलात तमाम चीज़ों के ज़ुमरे में आए, जो पाकिस्तान के कानून और आइन कहता है, उसमें यूट्यूबर्स कुछ नहीं कर पाते। उन्होंने बहुत सारे यूट्यूबर्स को रब्ता किया और रब्ता करने के बाद उन्होंने कहा कि दुआ ज़हरा से आपका इंटरव्यू करवाया जाएगा, लेकिन अगर आप हमारा नैरेटिव बिल्ड करेंगे। मेरे पास हर वीडियो के नीचे अक्सर ऐसे कमेंट्स आते हैं कि मैं या तो गलत बयानी कर रहा हूँ या मैं दुआ ज़हरा को ज़हीर के साथ प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, और ये तमाम उन्हीं चीज़ों का टोला होता है। अब एक ऐसी खबर निकल कर सामने आई जनाब, ज़हीर की मौजूदगी का बताया जा रहा है कि कराची के अंदर है। आज वो अदालत में पेश नहीं हुआ। क्यों पेश नहीं हुआ? उसकी कई वजूहात हो सकती हैं, कई मामलात हो सकते हैं, कई चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन ये बताया जा रहा है कि मामलात बैकडोर डिप्लोमेसी के तहत, यानी कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है अदालत से बाहर, क्योंकि नविश्ता दीवार है ना ज़हीर की गिरफ्तारी। कितने दिनों तक हिफाजती बेल लेगा? अब तो उसने दुआ ज़हरा को भी डिसोन कर दिया। उसने किसी भी तरीके से एक एप्लीकेशन बनवाई है। मैं फिर कहता हूँ कि जो दुआ ज़हरा ने अपनी एक एप्लीकेशन बनवाई है, जो अदालत में जमा कराया, अदालत से सारी चीज़ें लेके वो दारुल अमान उसको शिफ्ट कर दिया गया, इसके पीछे ज़हीर और ज़हीर को चलाने वालों का हाथ है। उनका अपना माइंड सेट है, उनकी अपनी जहन साजी है। ये भी प्लान बी का हिस्सा है। आप ये समझिए कि जनाब जो लड़की के बारे में हम सब कह रहे थे कि वो ज़हीर के चुंगल में है, उस गैंग के अंदर है, अगर वो वहाँ से निकलने में कामयाब कैसे हो गई? पहला सवाल तो ये पैदा होता है, अगर वो निकल भी गई है। अब ये बात की जा रही है जनाब के 2-3 शख्सियात को बीच में रख के मेहदी काज़मी साहब से या उनके घर वालों से रब्ता करने की कोशिश की जा रही है और कहा जा रहा है दुआ ज़हरा को वापस कर दिया जाएगा, क्योंकि निकाह तो निकाह है ही नहीं ना। अच्छा, इसमें एक और ख़बर भी निकल कर आ रही है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। 2 खबरें हैं, वो खबरें मैं निकल कर जो आ रही हैं वो भी आपको बताऊंगा। उनसे रब्ता करने की कोशिश की जा रही है और ये कहा जा रहा है 70 से 75 लाख रुपये ले लीजिए, इतनी अमाउंट ले लीजिए, लेकिन साथ साथ ज़हीर पर से जितने केसेस हैं उसको ख़त्म कीजिए। ज़हीर पर से केसेस ख़त्म कीजिए, अपने तमाम केसेस को वापस लीजिए और दुआ ज़हरा आपको मिल जाएगी, लेकिन उसके बदले में आपको 70 से 75 लाख रुपए देने होंगे। इससे पहले भी इकरारुल हसन साहब ने एक राब्ता कराने की कोशिश की थी, ऐसा वो दावा कर रहे हैं कि जनाब ईद पर उन्होंने कहा कि दुआ ज़हरा की मुलाकात उसकी वालिदा से करवा दी जाए।
انہوں نے مہدی کاظمی صاحب کو بھی راضی کر لیا, ان کی بیگم کو بھی راضی کر لیا, اور یہ بھی کہا گیا کہ انتہائی جو برے سرکمسٹینسز ہوں گے تو ہم ظہیر سے ملنے کو بھی تیار ہیں. اس پہ کیمرے نہیں ہوں گے, اس پہ یوٹیوبرز نہیں ہوں گے, اس پہ ٹی وی چینلز نہیں ہوں گے, اس پہ کوئی بھی نہیں ہوگا, اس پہ صرف والدہ اور دعا زہرا ہوں. آخر دم تک ساری چیزیں ہو گئی, لیکن اس کے بعد ظہیر کے گھر والوں نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا. انہوں نے اس بات تک کو تسلیم نہیں کیا کہ کسی طریقے سے اس کی ملاقات کروا دی جائے, بات چیت کروا دی جائے, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اس کے عوض بھی انہوں نے کچھ پیسے مانگنے کی کوشش کی, کچھ پیسوں کا تقاضا کیا. اب میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, تمام یوٹیوبرز جو نئے یوٹیوبرز ہوتے ہیں نا, ان کو لائکس چاہیے ہوتے ہیں, ان کو ویوز چاہیے ہوتے ہیں, ان کو مارکیٹ چاہیے ہوتی ہے, اور اس وقت دعا زہرا کا اگر کوئی انٹرویو کر لیتا ہے تو اس کے ویوز جناب ملینز میں چلے جاتے ہیں. یہ جو ہماری معروف یوٹیوبر ہے نا, آپ اس کی مثال لے سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے باقاعدہ سے شبیر نے کئی یوٹیوبر سے رابطہ کیا اور کہا ہمارا نیریٹو بلڈ اپ کیجیے, ہمارے لیے ویڈیوز بنائیے, دن میں 2-2 3-3 ویڈیوز بنائیے ہمارے نیریٹو کو لے کے. بولیے کہ دعا زہرا اور ظہیر جو ہیں وہ لیلا مجنوں کی جوڑی ہے, پیار کا ایک پیار کے پنچھی ہیں یہ. ان کے بارے میں ہمارا جو ان کے ماں باپ کے بارے میں غلط بیانی کیجیے, ان کے ماں باپ کے لیے غلط الفاظ استعمال کیجیے, اور اگر آپ ایسا کریں گے تو انعام کے طور پر آپ کو دعا زہرا کا انٹرویو کروایا جائے گا, اور دعا زہرا کا انٹرویو کروایا جائے گا تو آپ پیسے بھی کمائیں گے. باقاعدہ طور پر یوٹیوبرز کو یہ باقاعدہ کہا جا رہا ہے کہ جتنے بھی ویوز میں آپ کے پیسے اس ویڈیو پر آئیں گے اس میں ہمارا شیئر ہوگا, کیونکہ ہم آپ کی دعا زہرا سے ملاقات کروا رہے ہیں, بات چیت کروا رہے ہیں. یہ دھندا کھول کے رکھ دیا ان لوگوں نے. اسی لیے تو نہیں صرف 2-3 ہی یوٹیوبرز ہیں جو ان کے انٹرویوز کر رہے ہیں باقاعدہ جا کے. اس کے علاوہ کون کر رہا ہے؟ جو ان پر تنقید کر رہے ہیں, جو دعا زہرا پر ظہیر کو گینگ کا حصہ کہہ رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جو ہوا ہے یہ معاشرے میں گند گھولنے کے مترادف ہے, ان کو تو منہ ہی نہیں لگایا جا رہا, ان سے تو بات ہی نہیں کی جا رہی. اگر آپ دعا زہرا کا انٹرویو کروانا چاہتے ہیں تو ایک ایسے غیر جانبدار صحافی کے ساتھ کروائیے نا جو اس سے بنیادی سوال کر سکے کہ آپ کراچی سے لاہور گئیں تو گئیں کیسے, آپ کے معاملات زندگی کیسے. لیکن اس پہ ڈر یہ ہے کہ کہیں یہ نہ پوچھ لیا جائے کہ بھائی آپ پر تشدد تو نہیں ہوتا, آپ کو نشاور ادویات تو نہیں دی جاتی, آپ کیوں 12-12 گھنٹے سوتی رہتی ہیں. تو جناب یہ خبر نکل کر سامنے آئی ہے, اس پر آپ کی رائے کیا ہے؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت, زندگی رہی صحت رہی. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اگر ویڈیو اچھی لگی ہے سلمان مرزا آفیشیل میری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں, بیل آئیکن ضرور دبائیں. خیال رکھیے گا اپنا, اللہ حافظ.